Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone. So welcome to my channel, and this is the second lecture of the series substitution reactions of aromatic compounds. And in the last lecture we have studied about what is aromaticity, then we have studied that what kind of substitution reactions aromatic compounds show, and we have studied the two basic types of substitution reactions which were electrophilic and nucleophilic. और उसके बाद जो है हमने कुछ मेन जो स्टेप्स आने थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर वो हमने पढ़े थे। तो आज के लेक्चर से हम बेसिकली क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि जो बेंजीन है, लेट्स से हम कहते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, हम स्टडी बेंजीन को ही करेंगे कि वो कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो करता। ठीक है जी। सो द फर्स्ट रिएक्शन विच वी विल स्टडी इज नाइट्रेशन। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है देन यू मस्ट रिमेंबर कि कौन कौन से 4 स्टेप्स होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। हम उसको जनरली रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट, इट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। और फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो लीव कर जाएगा। ठीक है जी। तो चले हम पहला स्टेप देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? First step is the generation of electrophile. Sorry, I forgot to tell that what is nitration. Nitration is basically the introduction of NO2 group, nitro group, NO2. There's a nitro group on benzene or any aromatic compound. ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप जो है वो है हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जो सब्स्टिट्यूट आकर अटैच हो रहा है बेंजीन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूट क्या है, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है NO2, तो यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। मतलब कि हमने जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है दैट वुड बी NO2 पॉजिटिव। ठीक है। जिसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी। तो हम इसको कैसे जनरेट करते हैं, वी विल राइट द रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन विल बी बिटवीन HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और एज अ रिजल्ट जो चीज़ हमारे पास बनेगी दैट वुड बी NO2 पॉजिटिव प्लस H2O प्लस HSO4 माइनस आयन एनायन, सॉरी। ठीक है। तो ये बनेगा। अच्छा, अब ये कैसे बनेगा, हम इसका एक मैकेनिज्म देखते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होता है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, 2 ऑक्सीजन, सॉरी, ऐसा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है जी। और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हमने ड्रॉ किया है, हम बताते हैं फिर। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो लोन पेयर है नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट वुड अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। ठीक है। एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, हम इसको यहाँ से रेज कर देते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ी जगह बन जाए। अच्छा, एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, आगे पास बनेगा, हम इस नाइट्रिक एसिड वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ कि इसमें क्या बनेगा। इसमें आगे पास बनेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ अब कितने हाइड्रोजन लगे, पहले 1 था, अब 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज किस लिए आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आएगा क्योंकि उसने अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट कर दिया है। ठीक है। किसको डोनेट किया है, उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है हाइड्रोजन को। अब आपको पता है कि OH2 जो है ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलेगा तो आपके पास क्या बनेगा, NO2
पॉजिटिव, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन लेकर गया है, प्लस आपके पास क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमने पहला स्टेप लिखा था, इसके अंदर आपके पास जब यह हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हुआ था तो वह हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देकर गया था, जिसके रिजल्ट में आपके पास यहाँ पर क्या बना था, HSO4-। आई होप सो यू गॉट द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस चीज़ का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है हमारे पास नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन पे अटैक करता है, उसको गेन करता है और नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ओवरऑल एक H2O ग्रुप जो है, मतलब वो H2 पॉजिटिव बनता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद खुद को न्यूट्रल करके बाहर निकल जाता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास NO2 पॉजिटिव बनता है जो कि हमारा डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर अब आप इस रिएक्शन में देखें तो इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि आपके जहन में शायद ये बात आ रही हो और आ भी रही होगी कि नाइट्रिक एसिड जो है ये भी एक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी एक एसिड है। तो एक एसिड के अंदर हम एसिड को क्या कहते हैं, एसिड वो होता है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, या हम ये कहते हैं कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर ही ऐसे क्यों हुआ है कि आपके पास जो नाइट्रिक एसिड है उसके लोन पेयर ने अटैक किया है सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको जहन में रख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखें, जब भी आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर आप दो एसिड्स को मिक्स कर रहे हैं, व्हेन यू मिक्स टू एसिड्स, ठीक है, तो उन एसिड्स के अंदर क्या होगा, जनरली दो डिफरेंट एसिड्स, ठीक है, और दो डिफरेंट एसिड्स के अंदर क्या होगा कि एक एसिड जो है वन विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड द सेकंड एसिड विल बी लेस स्ट्रॉन्गर, सेकंड विल बी लेस स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ये कंडीशन तो होगी ऑब्वियसली, एक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और जो सेकंड एसिड है वो लेस स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो इनके अंदर कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो नाइट्रिक एसिड है वो भी एक अच्छा एसिड है, बट एज कम्पेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड उसकी जो वैल्यू ऑफ एसिडिटी है, वो एसिडिटी जो है वो कम है। ठीक है, तो इस तरह की जब कंडीशन होती है तो जो वो वाला एसिड जो कि कम स्ट्रॉन्गर होता है वो एज अ बेस एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो नाइट्रिक एसिड था, नाइट्रिक एसिड, उसने अपना लोन पेयर क्यों डोनेट किया, क्योंकि वो एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड एक वीक एसिड था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो HNO3 ने क्या किया कि वो अपना लोन पेयर डोनेट किया। तो ओवरऑल यहाँ पर ये कहानी है कि अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि नाइट्रिक एसिड ने ही क्यों अटैक किया, इवन सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ 4 ऑक्सीजन्स, तो उसने क्यों नहीं अटैक किया। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि जिस जगह पर आप दो एसिड्स को मिक्स करते हैं, एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कम स्ट्रॉन्ग होता है, जो कम स्ट्रॉन्गर होता है वो हमेशा एज अ बेस एक्ट करता है। ओके जी, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमने जनरेट कर लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था, मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज कंप्लीट, द सेकंड स्टेप इज व्हाट, सेकंड स्टेप वाज formation of pi complex। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था क्या होता है। पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा तो आकर उसको क्या मिलेगा, आगे से एक आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, मतलब कि 6 के 6 पी ऑर्बिटल जो है वो सीरीज में है, सारे के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तो उसको एक जो है वो आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको 6 आइडेंटिकल साइट्स मिलेंगी खुद को ज्वाइन करने के लिए। तो वो बेंजीन रिंग के ऊपर जिस वक्त रिजाइड कर रहा होगा उसको हम कहते हैं कि ये पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके कोर्स में ये पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, आपके कोर्स में डायरेक्टली सिग्मा कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होती है, जिसमें आप डायरेक्टली एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी जो है वो जनरेट कर देते हैं। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट बंदे को होना चाहिए कि इस तरह पहले वो आके रिजाइड करता है, उसके बाद वो बॉन्ड बनाता है।
ठीक है, तो हम जल्दी से ये वाला रिएक्शन लिख लेते हैं। और ये वाला रिएक्शन क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आया है, लेट्स से यू हैव बेंजीन रिंग, और आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 पॉजिटिव है, और हम इसको इस तरह से जस्ट लिख देते हैं कि ये एडवांस, मतलब अगर कोई क्लासेस में लेट्स से BSc MSc के स्टूडेंट है तो उनके लिए ये स्टेप ज़रूरी है, और इस तरह से इसको लिखा जाता है। वैसे दिस इज व्हाट, दिस इज अ पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। तो सेकंड स्टेप के अंदर यही होता है कि जो NO2 पॉजिटिव है वो आकर रिजाइड करता है बेंजीन रिंग के ऊपर। सो व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप, द थर्ड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सो व्हाट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी मैंने बताया था। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स वो होता है कि जब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक परमानेंट बॉन्ड बना लेता है किसी एक साइड के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ डिटरमिन करना कि उसने कौन से कार्बन नंबर पे जाके अटैच किया, ये चीज़ बहुत मुश्किल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइडेंटिकल साइड्स हैं। ठीक है, लेट्स से एक इलेक्ट्रोफाइल आया यहाँ पर, लेट्स से नाइट्रो ग्रुप आया। अब नाइट्रो ग्रुप क्या क्या कर सकता है, नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन पर भी अटैच हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप इस कार्बन पर भी अटैच हो सकता है, इस पर भी, मतलब कि वो सब कार्बन के ऊपर अटैच हो सकता है। तो हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स को जिस तरह से लिखते हैं वो हम इस तरह से लिखते हैं, हम कहते हैं कि ये आप बेंजीन को इसी तरह से ड्रॉ किया करें, जैसे दिस इज अ बेटर व्यू ऑफ व्हाट विल से कि डीलोकलाइज बॉन्ड्स है। ठीक है, तो अब वो जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल था वो रिजाइड कर रहा था, सॉरी मैं दोबारा से लिख रहा था इसको, वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रिजाइड कर रहा है किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, मतलब ये एक सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स है, और इस पाई कॉम्प्लेक्स ने चेंज होना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, ये जो हमने पहले ड्रॉ किया पाई कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर ये जो है ये कोई प्योर बॉन्ड नहीं है बेंजीन के रिंग के साथ। उसका रिजाइड करने का क्या मतलब है, इट जस्ट स्टेइंग ऑन द p ऑर्बिटल, जो क्लाउड सा है बेंजीन रिंग के ऊपर, जस्ट उसके ऊपर स्टे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम किसी भी पोजीशन के ऊपर, ठीक है, हम इस तरह नाइट्रो ग्रुप का एक बॉन्ड मतलब प्योर बॉन्ड हम एक ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और अब जो है इसका ऊपर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज क्यों ख़त्म होगा, क्योंकि उसको बेंजीन ने जो है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट किए थे। ठीक है जी, तो क्या होगा कि दूसरा साथ यहाँ पर हर बेंजीन के पास हर बेंजीन के हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ करें। ठीक है, FSC की बुक्स में स्टिल उसको उसने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ होगा, लाइक उसने दो डबल बॉन्ड यहाँ पे उसने सब्स्टिट्यूट लगाया होगा NO2 एंड यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, उसने इस कार्बन को पॉजिटिवली चार्ज शो किया हुआ होगा। तो मैं जिस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। तो बट इस तरह कोई इशू नहीं है, अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं या जिस तरह से भी ड्रॉ करते हैं उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा इस तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि एडवांस जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो भी इस चीज़ को स्टडी कर सकें, और जो बेसिक केमिस्ट्री है वो भी इसको स्टडी कर सकें। बट जो एडवांस स्टडी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन गया है, ये बन गया है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे बना, अगर आप इसको एडवांस केमिस्ट्री के आप इसको इस तरह से ड्रॉ करें सिग्मा कॉम्प्लेक्स के साथ, मतलब इसको मेंशन करके, और अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं तो आप इसको दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, सो व्हाट विल हैपन इन द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन आयन, डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हम इसको लिखते हैं रिमूवल ऑफ आर डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पॉजिटिव। अच्छा, तो अब ये चीज़ हमारे पास बन गई थी, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ इसको, NO2 यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था। ठीक है, डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो किस तरह से होगा, इस चीज़ को एक तो इन्हांस करेगा, आपको याद हो तो जो हमने पहला स्टेप लिखा था उसके अंदर HSO4 माइनस बना था। अब ये जो है ये उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा
और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर देकर लीव कर जाएगा। हम इसको डायरेक्शन ड्रॉ करते थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। तो आपके पास क्या होगा कि बैक बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो रीगेन हो जाएगी और साथ में आपके पास H2SO4 दोबारा से बन जाएगा। मैं इसको जैसे FSC की बुक्स में लिखा होता है वैसे लिख के बताता हूँ कैसे देखो। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स उन्होंने बनाए होंगे, यहाँ पर NO2 होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस कार्बन पास क्यों पॉजिटिव चार्ज है? अगर आप देखो तो इस कार्बन पास क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि इसके 3 बॉन्ड्स हैं, एक यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और 3 बॉन्ड्स हैं, इसके 4 बॉन्ड्स हैं, इस वजह से वो न्यूट्रल है। अच्छा, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर HSO4 माइनस आएगा, वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये ख़त्म हो जाएगा और FSC की बुक्स के अंदर मतलब इस तरह से लिखा होगा। वो वापस से 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे, साथ जो है वो H2SO4 जो है वो वापस से रीजनरेट हो जाएगा। सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट NO2 हियर, सॉरी सब्स्टिट्यूट तो मैं लिखना ही भूल गया। यहाँ पर क्या हुआ कि अब इस हाइड्रोजन की जगह पर बेसिकली क्या हुआ कि NO2 ग्रुप आकर अटैच हो गया है। तो दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन के सब्स्टिट्यूशन ऑफ or we can say that introduction of NO2 group on benzene ring. This is called nitration. So this is all about the mechanism of the reaction. In the next lecture जो है हम इसका थोड़ा बहुत जो डिटेल स्टडी है जो कि एडवांस केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नेसेसरी है उसको हम थोड़ा बहुत डिटेल में बताएंगे। Till then comment your feedback in the comment section. Allah Hafiz and goodbye to everyone.